नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द इंडियन अलर्ट में। मैं हूं आपके साथ आस्था भटनागर। पिछले महीने 12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह हादसा प्लेन के दोनों इंजनों के बंद होने की वजह से हुआ था। इसके अलावा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के जरिए पायलटों की आखिरी बातचीत भी सामने आई है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी ने 12 जुलाई की तड़के यह रिपोर्ट सार्वजनिक की है। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन ने 12 जून को उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल स्विच जो इंजन को ईंधन भेजते हैं वो रन यानी चालू इंजन से कट ऑफ बंद इंजन पोजीशन में चले गए। सिर्फ एक सेकंड के अंदर इंजनों को ईंधन की सप्लाई मिलनी बंद हो गई। आपको बता दें कि ड्रीमलाइनर प्लेन के दोनों इंजनों में रन और कट ऑफ नाम के दो पोजीशन होते हैं। उड़ान के वक्त अगर स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन को ईंधन मिलना बंद हो सकता है। इसके अलावा पायलटों की आखिरी बातचीत भी सामने आई है। प्लेन क्रैश के पहले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को दूसरे पायलट से कुछ पूछते हुए सुना गया, तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? जवाब में दूसरे पायलट को कहते सुना गया, मैंने कुछ नहीं किया। इस बातचीत ने इस गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा दिया है कि दोनों पायलटों ने इंजन बंद करने की बात से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एक तकनीकी खामी हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है। इंजन बंद होने के बाद पायलटों ने स्थिति को संभालने की कोशिश भी की। उन्होंने दोनों इंजनों को फिर से चालू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन 1 कुछ हद तक चालू हो गया, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। क्रैश होने से पहले प्लेन लेवल 32 सेकंड तक हवा में रहा। इस दौरान एपीयू भी चालू हुआ, लेकिन वह भी प्लेन को क्रैश होने से बचा नहीं पाया। आपको बता दें कि एपीयू एक स्वतंत्र इंजन होता है जो मुख्य इंजन के बंद होने के बाद चालू होता है। यह एक तरह का बैकअप होता है। इसके बाद एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही प्लेन का रैम एयर टरबाइन आरएटी खुल गया। यह एक छोटा टरबाइन होता है जो इमरजेंसी के वक्त प्लेन से बाहर निकलता है और प्लेन को बिजली की सप्लाई करता है। साथ ही यह प्लेन को हाइड्रोलिक पावर भी देता है और प्लेन को ऊंचाई बनाए रखने में मदद करता है। आरएटी प्लेन को नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा बहुत चालू रखने में मदद करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उड़ान भरने के बाद एक पायलट ने मेडे मेडे की कॉल भेजी। इस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसीओ ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि प्लेन एयरपोर्ट की सीमा के बाहर क्रैश हो गया। यह प्लेन तेजी से अपनी ऊंचाई खो बैठा और मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल से टकरा गया। इस हादसे में प्लेन सवार 242 लोगों में से एक को छोड़कर बाकी सभी की मौत हो गई। वहीं उस समय घटना वाली जगह पर मौजूद कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा मौसम पूरी तरह साफ था, विजिबिलिटी ठीक थी, बर्ड हिटिंग की कोई समस्या भी नहीं थी। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। जिस रास्ते पर फ्लाइट ने उड़ान भरी उसके पास कोई भी पक्षी नहीं देखा गया। प्लेन में एयरपोर्ट की परिधि की दीवार पार करने से पहले ही ऊंचाई खोनी शुरू कर दी थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर आई शुरुआती रिपोर्ट पर एयर इंडिया का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। एक्सपोस्ट में एयर इंडिया ने लिखा, एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। हम इस क्षति पर शोक व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें एएआईबी द्वारा 12 जुलाई 2025 को जारी शुरुआती रिपोर्ट की सूचना है। एयर इंडिया सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम एएआईबी और अन्य प्राधिकारियों के साथ उनकी जांच में पूरी सहयोग रखेंगे। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।